नमस्कार दोस्तों। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा की 100 पौराणिक कहानियां चल रही हैं। आज इसमें 45वीं कहानी लेती हूँ, नचिकेता की नरक यात्रा। अगर आपको खुद मृत्यु के लोक में जाने का अवसर मिले तो क्या आप जाएंगे? एक छोटा सा बालक जिसने स्वर्ग नहीं बल्कि मृत्यु का सत्य जानने की ठानी। यही कहानी है नचिकेता की, जिसने नरक को देखा पर डर को नहीं। इस कहानी में सत्यार्थ नायक कहते हैं कि ये कथा केवल पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। जब उसके पिता क्रोध में आकर उसे यमलोक को समर्पित कर देते हैं, तब नचिकेता भयभीत नहीं होता। वह प्रश्न करता है, सोचता है और सत्य को जानने की जिद रखता है। इस अध्याय में नरक कोई दंड का स्थान नहीं, बल्कि कर्मों का आईना बनकर सामने आता है। इस कहानी की समरी कुछ इस तरह से है कि नचिकेता यमलोक पहुंचता है, जहां यमराज उपस्थित नहीं होते। 3 दिन और 3 रात बिना अन्न जल के वो प्रतीक्षा करता है। जब यमराज लौटते हैं तो उसकी धैर्य और सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर 3 वरदान देते हैं। पहला वरदान, पिता का क्रोध शांत हो। दूसरा वरदान, यज्ञ का ज्ञान। तीसरा वरदान, मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य। यमराज उसे सांसारिक सुखों का प्रलोभन देते हैं, दीर्घायु, धन, स्वर्ग देते हैं, पर नचिकेता कहता है, ये सब क्षणभंगुर हैं, मुझे सत्य चाहिए। नरक यात्रा के दौरान वह समझता है कि मनुष्य अपने कर्मों से नहीं, अपना स्वर्ग और नरक रचता है। अपने कर्मों से। नरक कोई बाहरी भयावह स्थान नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, नचिकेता की नरक यात्रा। स्वाहा फिर से अग्नि का आलिंगन करने के लिए लालायत थी। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अपने पति से प्रेम करती थी, अपितु इसलिए कि वह ब्रह्मा का आदेश था। अग्निदेव यज्ञ में मनुष्यों द्वारा आहुति को भस्म तो कर देते थे, किंतु उस आहुति को देवताओं तक पहुंचाने वाली वाहिका का काम स्वाहा करती थी। वही एक पावन नारी थी जो देवताओं के लिए पोषण और मनुष्यों के लिए पुण्य सुनिश्चित करती थी। यज्ञ में स्वाहा शब्द का उच्चारण करने पर अग्निदेव की प्रिय पत्नी अपने पति के साथ मिलकर एक हो जाती थी। अब वह राजा वज्रश्रवा की प्रतीक्षा कर रही थी। यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, आहुति तैयार थी। वज्रश्रवा ने यज्ञ आरंभ किया। ओम स्वाहा, मैं इसे विष्णु को अर्पित करता हूँ। ओम स्वाहा, मैं इसे शिव को अर्पित करता हूँ। और मैं पिताजी, आप मुझे किसे अर्पित करेंगे? राजा ने मुड़कर देखा। उनका पुत्र उन्हें कौतूहल से देख रहा है। व्यवधान मत डालो नचिकेता, वज्रश्रवा ने बालक के चेहरे को धीरे से सहलाया। इससे यज्ञ में बाधा पड़ेगी और देवता रुष्ट हो जाएंगे। राजा ने फिर से आहुति दी। ओम स्वाहा, मैं इसे इंद्र को अर्पित करता हूँ। ओम स्वाहा, मैं इसे अग्नि को अर्पण करता हूँ। ओम स्वाहा, मैं इसे वरुण को अर्पित करता हूँ। और मैं, क्या आप मुझे किसी को अर्पित नहीं करेंगे? नचिकेता ने पूछा। मैंने तुमसे दूर रहने को कहा था, राजा ने नचिकेता के हाथ पर मारा। मैं जब तक यज्ञ पूरा न कर लूं, मुझे परेशान मत करना। वह फिर से यज्ञ करने लगे। ओम स्वाहा, मैं इसे सूर्य को अर्पित करता हूँ। ओम स्वाहा, मैं इसे चंद्र को अर्पित करता हूँ। मुझे भी पिताजी। नचिकेता अब वज्रश्रवा की गोद में आकर बैठ गया। मुझे भी किसी को अर्पित कर दीजिए। अवश्य करूंगा, राजा ने गुस्से में नचिकेता के बाल पकड़ लिए। मैं तुम्हें यम को अर्पित करता हूँ, तुम नरक में जाओ। बालक उठ खड़ा हुआ। यदि आपकी इच्छा यही है तो मैं अवश्य पालन करूंगा। वज्रश्रवा ने नचिकेता को अपना सामान बांधते देखा। फिर नचिकेता से सबसे विदा ली। राजा ने घबराकर अपने पुत्र को रोक लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? आपकी आज्ञा अनुसार मैं नरक जा रहा हूँ। पुत्र, मैंने वह आवेश में बोला था, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अनेक मनोभावों पर विजय प्राप्त की, परंतु
क्रोध पर अभी मेरा वश नहीं है। मेरे शब्दों को गंभीरता से मत लो। पिता के कहे हुए शब्द पुत्र के लिए सब कुछ होते हैं। जिस क्षण उन्हें कहा गया था, वे तुरंत आदेश बन चुके थे। यदि मैं उनका पालन नहीं करूंगा, तो मुझसे पाप हो जाएगा और मैं अंत में नरक में ही जाऊंगा। तो आपकी अवज्ञा के लिए नरक जाने से क्या यह बेहतर नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करके नरक में जाऊं? वज्रश्रवा असमंजस में पड़ गए। नचिकेता ने पिता के चरण छुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, कि मैं आपको गौरवान्वित कर सकूं। परंतु कोई जीवित प्राणी नरक में प्रवेश नहीं कर सकता, राजा ने कहा। संभवतः मैं करूंगा, बालक मुस्कुराया। वज्रश्रवा ने नचिकेता से अनेक बार विनती की, परंतु ध्रुव की तरह नचिकेता भी अटल था। जल्द ही वह पाताल लोक के 7 ताल पार करके नीचे उतर गया। ब्रह्मांड की आंतों जैसा वह स्थान राक्षसों से भरा पड़ा था। अतल, वितल, सुतल, तलाहल, महातल, रसातल और पाताल को पार करके नचिकेता अंत में नरक के सामने पहुंच गया, यम का लोक। नचिकेता वहां की अव्यवस्था को देख रहा था। चारों तरफ शोरगुल था, पापियों की भीड़ का शोर, जिन्हें नरक के द्वार से नीचे घसीटा जा रहा था। कुछ दीवारों से चिपके हुए भीतर अंदर आने से डर रहे थे, कुछ अपना मार्ग खोज रहे थे। उनके टूटे नाखूनों से खून बह रहा था। वे चिल्ला रहे थे तथा काट नोच रहे थे, छटपटा रहे थे, किंतु नरक उन सबको अपने पाश में जकड़ रहा था। नचिकेता को छोड़कर अन्य सभी को। नचिकेता ने जितनी बार भी आगे जाने की कोशिश की, तो नरक के द्वार ने उसके सजीव शरीर को रोक दिया। वह एक प्रमुख नियम का उल्लंघन करने की चेष्टा कर रहा था, और नरक इस काम में उसका साथ देने को तैयार नहीं था। परंतु अपने पिता की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए दृढ़ नचिकेता ने यम की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। 3 दिन तक वह ब्रह्मांड के मल को नरक से गिरते देखता रहा। चौथे दिन एक आवाज ने उसे संबोधित किया, तो उसने मुड़कर देखा। तुम कौन हो? आंधी वाले मेघों सा स्वरूप, गले में अग्नि की माला, लाल एवं पीले वस्त्र, हाथ में गदा और फंदा। नचिकेता समझ गया कि वह मृत्यु के देवता के सामने खड़ा था। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उसने हाथ जोड़कर कहा। नचिकेता ने यमराज को उसके सामने वहां आने के पीछे की पूरी घटना सुनाई, तो यमराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने किसी संतान से ऐसा प्रेम पहले नहीं देखा था। कर्तव्य की ऐसी अद्भुत भावना, ऐसा विलक्षण विरोधाभास, जिसके चलते एक पवित्र आत्मा नरक में प्रवेश करने को आतुर थी। बालक को अब यम के उत्तर की प्रतीक्षा थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उसकी आंखों में बस सत्य था। यम ने संकेत किया, आ जाओ। क्या आप मुझे अंदर आने की अनुमति दे रहे हैं? हाँ, किंतु आपके उस नियम का क्या होगा जिसके अनुसार कोई जीवित प्राणी नरक में प्रवेश नहीं कर सकता? यमराज मुस्कुराए। संभवतः ब्रह्मांड चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए इस नियम को तोड़ दूं, जैसे मार्कंडेय के लिए नियम तोड़ा गया था। द्वार खुल गए और नचिकेता ने भीतर प्रवेश किया। नरक के बारे में उसने जितनी भी भयानक बातें सुनी थी, वे सब दृश्य उसकी आंखों के सामने थे। पापियों को खौलते तेल में डाला जा रहा था। दांतेदार आरी से उनके अंग काटे जा रहे थे। कुछ को सूली पर चढ़ाया तो कुछ को जलाया जा रहा था। कुछ को विष दिया जा रहा था, दूसरों को लटकाया जा रहा था। नरक के उपभोग के लिए हर प्राणी को पीसा जा रहा था। उनका मांस फटने से उनका रक्त बह रहा था, मांस जल रहा था। मर चुके प्राणी मरने की विनती कर रहे थे। तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, यम ने नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। 3 वरदान? नचिकेता ने खुशी से कहा। हाँ, उन 3 दिनों के बदले में जब तुमने मेरी प्रतीक्षा की, उन 3 दिनों के लिए जब तुमने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे पहला वरदान यह चाहिए कि आप मेरे पिता का कल्याण करें। तथास्तु। दूसरे वरदान में आप मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने का मार्ग दिखाइए। मैं यह सब केवल अपने लिए नहीं, अपितु पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए पूछ रहा हूँ। मैं वापस लौटकर उनका मार्गदर्शन करूंगा, ताकि वे नरक की यातनाओं से बच सके। तथास्तु। मृत्यु के देवता मुस्कुराए। अब अंतिम वरदान मांगो।
अंतिम वरदान में मैं आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, मृत्यु के आगे क्या है? यम चकित रह गए। थोड़ी देर के बाद वे बोले, बालक, मुझसे यह मत पूछो, यह देवताओं के लिए भी रहस्य है। कुछ और मांग लो, इंद्र का सिंहासन, पाताल का ऐश्वर्य, स्वर्ग की अप्सराएं। तुम जिस सुख के विषय में कल्पना कर सकते हो उसे 1000 गुना बढ़ा लो, वह सब तुम्हें मिल सकता है। किंतु नचिकेता अडिग रहा। ये भौतिक वस्तुएं हैं जिनका अंत हो जाता है। मैं यह जानने को उत्सुक हूँ कि अंत के पार क्या है। क्या हम वहां से नीचे गिर जाते हैं या हमें यात्रा फिर से आरंभ करनी होती है? इन रहस्यों को प्रकट नहीं किया जा सकता, परंतु आपने तो कहा था कि मेरे लिए नियमों को तोड़ा जा सकता है। यम ने गहरी श्वास ली, यह देखते हुए कि नचिकेता ने क्षणभंगुर की जगह शाश्वत को चुना था। यमदेव ने आखिर नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दे दिया और उससे बताया कि आत्मा अजन्मा और अमर है। यह कि आत्मा योद्धा है जबकि शरीर उसका रथ है, इंद्रियां घोड़े और मन लगाम है। और यह कि वासनाओं के पीछे दौड़ने वाली आत्मा सदा के लिए जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाती है, परंतु वह आत्मा जो इनसे मुक्त हो जाती है उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। नचिकेता जब अपने पिता के महल में लौटा तो भीड़ उसकी जय जयकार करने के लिए उमड़ पड़ी। वह एकमात्र व्यक्ति था जो नरक से जीवित लौट आया था। वह पृथ्वी का पहला सच्चा साधक बना। उनमें से एक व्यक्ति ने अनुरोध किया, हमें उस यातना के बारे में बताओ जो तुमने वहां देखी। नचिकेता ने उत्तर दिया, मैंने देखा कुछ पापियों को जलती हुई मूर्तियों का आलिंगन करने के लिए विवश किया जा रहा था। उनका मांस धीरे धीरे पिघल कर गिर रहा था। यह सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया। उन्होंने क्या पाप किया था? स्त्रियों का अपमान। कहानी यहाँ समाप्त होती है। इस कहानी का कंक्लूजन यही है कि यमराज जो होते हैं नचिकेता को ज्ञान देते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। नचिकेता मृत्यु के द्वार से लौटता है, लेकिन अब वह वही बालक नहीं रहा। वह ज्ञान से प्रकाशित आत्मा बन चुका है जिसने मृत्यु का रहस्य समझ लिया। वह जीवन को पूरी निडरता से जीता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि सत्य की खोज उम्र से बड़ी होती है। क्षणिक सुखों से ऊपर उठकर ही स्थायी ज्ञान मिलता है। डर से भागने पर अंधकार बढ़ता है और उसका सामना करने पर प्रकाश मिलता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जीवन की हर सच्चाई, हर कठिनाई शायद एक नरक यात्रा हो, लेकिन अगर नचिकेता की तरह हम सब सत्य को चुन लें तो हर अंधेरा अंत में ज्ञान की रोशनी बन सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो याद रखिए, जीवन का अंत हमेशा ज्ञान की रोशनी से होना चाहिए। सच्ची संपत्ति आत्मज्ञान है, न कि भौतिक सुख। जिसने मृत्यु का रहस्य जान लिया उसे जीवन से कभी डर नहीं लगता। अगली कहानी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।